अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फरीना सिद्दीकी। मैं दोबारा बात करने लगी हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम। मैंने पहले भी बात की थी और आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स मिले, बहुत शुक्रिया उसका, कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में काफ़ी ख़राबियाँ हैं। पहले लोगों में रवादारी होती थी, तौक़ीर होती थी, क़दरें होती थी, वैल्यूज़ जिसे कहते थी, ख़ानदानी तौर तरीके होते थे, और अब वो चीज़ें बिल्कुल जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो इसीलिए आजकल लोगों में ना पेशेंस है, ना बर्दाश्त, ना सब्र, ना ही एक दूसरे के लिए तौक़ीर है, ना छोटे और बड़े का लिहाज है। तो हमारी क़दरें बदल रही हैं और क़दरें एक तरह से तबाह हो रही हैं, और इसीलिए जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे पास नहीं चल पाते। हाँ, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम लड़की की वालदा हैं तो हमें अपनी लड़कियों को ये सिखाना चाहिए कि जो लड़का, एक माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसके वालिदैन ने उसका ख्याल किया, उसको पाला पोसा, जब आपकी उससे शादी हो गई तो अब उसके वालिदैन का हक़ ख़त्म तो नहीं हो गया ना, वो तो फ़र्ज़ है उसके ऊपर। तो अगर आप घर में शामिल हुई तो क्या अपने वालिदैन को वो कहाँ ले जाएगा, किस जगह ले जाके उनको बद करेगा कि आपको खुश कर सके। और ज़रूरी नहीं कि आपके शौहर के पास इतनी इस्तिताअत हो कि वो 2 घर चला सके, है ना। तो हमें भी समझना चाहिए। फिर उसके बाद वालिदैन को भी ये समझना चाहिए कि जो बच्ची आपके घर में आ रही है वो एलियन नहीं है, वो आपके बेटे की ही एक्सटेंशन है, आपकी अपनी बेटी की तरह आ रही है। तो उसको आपने ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आप अपनी बेटी को ट्रीट करेंगी, ठीक है। हमने अपनी बहुओं को बेटियां समझना कभी नहीं सोचा। अगर हम बहुओं को भी उसी तरह समझने लगें जिस तरह बेटियों की तौक़ीर करते हैं, बेटियों का ख्याल करते हैं, बेटियों की बात को दरगुजर करते हैं, बेटियों की बात को समझ में आते हुए भी, गुस्सा करते हुए भी हम कहते हैं छोड़ो बेटी है, तो अगर हमने बहुओं के लिए भी सोचना शुरू कर दिया तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम भी आसानी का मुरक्कब बन जाएगा। लेकिन ये तरीका जब हमारे पास सही चलेगा, जब हम दोनों तरफ से अल्लाह का खौफ, मोहब्बत, तौक़ीर, वैल्यूज़, क़दरों का ख्याल रखेंगे। जो आने वाली बच्ची है वो अपने शौहर के वालिदैन को अपने वालिदैन समझे, उनको उसी तरह तौक़ीर दे, और यही समझे कि मेरा शौहर जो मेरी ख्याल कर रहा है, मेरे लिए टेक केयर कर रहा है, मेरा जो है वो शौहर है, मेरे हर चीज़ का ज़िम्मेदार है, वो अपने वालिदैन के लिए भी उनका बेटा है और उनकी हर चीज़ का और ख़िदमत का ज़िम्मेदार है। इसी तरह जो वालिदैन हैं वो भी उस बच्ची के लिए यही सोच लें कि जो बच्ची हमारे घर में आई है, हमारे बेटे के लिए आई है, लेकिन वो हमारे बेटे की ज़िंदगी का हिस्सा है, और वो दोनों को हमें स्पेस देनी है ताकि वो दोनों अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कर सकें। अब ये मेरा घर, खाली मेरा घर नहीं रहा, उस बहू का भी घर है, तो उसको स्पेस देनी है। अब मैंने किनारा पकड़ना है, अदल और इंसाफ। और ये अदल और इंसाफ कायम करने वाली सिर्फ एक ज़ात है, एक शख्सियत, और वो है शौहर जो अपनी बीवी को लेकर आया है, यानी कि आपका बेटा। तो आपके बेटे को अदल और इंसाफ कायम करना होगा। आपके बेटे को पिसे बग़ैर सबके साथ इंसाफ का एक तरीका घर में नाफिज करना होगा, तभी होगा ये जॉइंट फैमिली सिस्टम कामयाब। वरना हम हर तरफ ये जो तलाक़ें देख रहे हैं या शादी का खौफ देख रहे हैं, ये चलता रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है और किसी घर के, किसी फैमिली के, किसी बच्चों के काम आ सकती है जो शादी के लिए सोच रहे हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे लाइक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।